नमो नमः। मैं आप लोगों को संस्कृत 9-10 की जो व्याकरण विधि है उसका पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय संस्कृत का। ये सिर्फ 9-10 के लिए नहीं, 6 से लगा के 12 तक के बच्चों के लिए अच्छा है, और उसी के साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पहले पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, और जो वर्ण है वो अ, ई, उ, ण, री, ली के अ से ज्ञ तक जो होते हैं वो वर्ण है, और अ से ज्ञ तक जब बोलते हैं हम तो वो वर्णमाला है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। जो वर्णमाला है संस्कृत में वो 14 सूत्र हैं, जिसे भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया था। उस डमरू से उन 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई, वो 14 महेश्वर सूत्र निकले। तो ये इसमें लिखा है कि परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे जो 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाता है। और पाणिनि ने संस्कृत में 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। माहेश्वर सूत्र कुल कितने हैं? तो 14। किसने लिखे? पाणिनि ने। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान शिव ने क्या किया? 14 बार डमरू बजाया। उस डमरू के बजने से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। अब हम उस सूत्र को पढ़ेंगे। तो 14 ही सूत्र इस प्रकार है कि जैसे पहला सूत्र दे रखा है अ, ई, उ, ण। ण के नीचे जो ये लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं हलंत, जो हमेशा व्यंजन वर्ण में लगता है। संस्कृत में वर्ण को आधा करने के लिए हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। अ, ई, उ, ण के नीचे जो दिख रहा है ना, ये क्या है? हलंत का चिन्ह। क्यों लगाया जाता है? व्यंजन वर्णों को आधा करने के लिए। तो अब हम सूत्र पढ़ते हैं अ, ई, उ, ण, री, ली, क। अब जब जिसके नीचे हलंत लगा है उनकी हम गिनती नहीं करते। याद करते समय तो करते हैं, लिखते तो हैं, लेकिन जब पूछा जाता है अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो उसमें हम अ लेंगे, ई लेंगे, उ लेंगे, री लेंगे और री लेंगे। पण और क का नहीं गिनेंगे। इसी तरह हमसे पूछा जाए अच प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ। तो इस तरह जो है, अब प्रत्याहार तो आपको समझ में आ गए कि पहला वाला जो है, जैसे पहला वाला जो है, जिस तरह पूछ जाए कि हल प्रत्याहार, तो ये ह से लगाकर अब ल, जहाँ लास्ट में पीछे ल आएगा वहां तक हल प्रत्याहार होगा। तो प्रत्याहार जो होते हैं वो 2 वर्णों को मिलाकर बनते हैं। पहले वर्ण की गिनती तो होती है, लेकिन जिसके नीचे हलंत लगा है उसको हम नहीं गिनते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे अ, ई, उ, ण, री, ली, क, ए, ओंग, ऐ, ओ, च, ह, य, व, र, ट, लण, यम, गण, नम, जभय, गढ़, धश, जब, गढ़, धश, खप, छठ, थ, चट, तव, कपय, शसर, ह, ल। तो अब जब मैंने इसको याद किया था तो कैसे याद किया था ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि जब मैंने याद किया था तो इसको गा गा के याद किया था। आप भी कर सकते हैं। अगर आप गाएंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और जब हमारी रुचि जागृत होगी तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसको गा के भी कर सकते हैं। अ, ई, उ, ण, री, ली, क, ए, ओंग, ऐ, ओ, च, ह, य, व, र, ट, लण, यम, गण, नम, जभय, गढ़धश, जब, गढ़धश, खफ, छठ, थ, चट, तव, कपय, शसर, हल। तो इस तरह जब आप याद कर लेंगे तो माहेश्वर सूत्रों को, तो आपको स्वर और व्यंजन दोनों अच्छे से याद हो जाएंगे। और अलग धुन भी बना सकते हैं। ऐ, उ, ण, री, ली, क, ए, ओंग, ऐ, ओ, च, ह, य, व, र, ट,
लणम यमंगणनम जभय, इस तरह। खफ छटत चटतव ये आ गया। 12वां जो है वो कप कप य फिर सर हर ल। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जो मैंने बताया ना, जिसके हलंत लगे हैं, इनका उपयोग क्यों किया है? हल प्रत्याहार में ये ह से लेके ल, ये वाला नहीं, ह वरटा में जो ह आया था वहां का ह लगा के यहाँ के ल तक वो जो है वो हल प्रत्याहार में आएंगे। अब इसमें बताया गया है अयुण में ण हल वर्ण है। हल यानी इसके नीचे हलंत लगाए तो ये आधा है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब मिलाया नहीं जाता है। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनते हैं। मैंने ऊपर बताया था आपको प्रत्याहार दो वर्णों से मिलते हैं, जैसे अच प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होते हैं, मतलब पहले आदि यानी पहले जो वर्ण आता है उसको तो गिनते हैं, लेकिन जो अंतिम वर्ण आता है उसको हम नहीं गिनते हैं, उसको छोड़ देते हैं। समझाने के लिए कुछ प्रत्याहार दिए। अच तो अ यू री री, ए आई, ए ओ आई औ, इनको गिना। और अ यू री ण आता है, ण को छोड़ दिया है ना। रील री क को छोड़ दिया, ए ओ ग को छोड़ दिया, आई ओ च, तो च को जिसके नीचे हलंत लगे थे उन सबको छोड़ दिया। अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया है। हल पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण ह, हयवरट के ह से लेकर चौथे सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण है। ये आप देख सकते हैं। इक प्रत्याहार में भी ई वर्ण से लेकर जो है वो क तक है। अयुण रीलिक है ना। फिर इक प्रत्याहार ई का कौन सा शुरू हो रहा है? अयुण रीलिक ओंग अयोच। एक प्रत्याहार मैं आपको दिखाती हूँ। एक प्रत्याहार ये ई, ये यहाँ ई आया ना, अ को छोड़ दिया, ई से गिनेंगे अब। ई यू रील री, बस एक प्रत्याहार में ये चार ही वर्ण आएंगे। तो ये प्रत्याहार बनाने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र याद होना जरूरी है। इसमें यहाँ देखो ई उ री री, और अक में अ से क तक, जल में जो है 14वें के ज से लगाकर ल तक, यण प्रत्याहार में य व र ल य से लगाकर। संधि आदि नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार आना आवश्यक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो होता है वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें सारे व्यंजन में अ की ध्वनि होती है, और अ की ध्वनि निकालते हैं तो हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। अब स्वर के भी तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, और प्लुत यानी सबसे बड़ा। तो जिस स्वर को बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, है ना, जैसे एक बार पलक झपकती और जितने में बोल दे हम, वो ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या 5 है। अ यू री री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, मतलब 2 बार पलक झपकाते हैं तब तक बोलने में जितना समय लगे 2 मात्राओं का, उसे दीर्घ कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। सब जो दीर्घ यानी बड़े, आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ारी, ए, आई, ओ, औ, ये इन्हें री की ध्वनि को, री जो है वो सिर्फ वेदों में प्रयोग होता है। ये जो ल के नीचे ये री तो ऋषि की मात्रा है,
और ये बड़े ऋषि की मात्रा है। बड़े ऋषि जो होता है, ये जो ऋषि लिख रखा है इसी के नीचे एक और राउंड बन जाता है, तो वो बड़ा ऋषि होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। संयुक्त वर्ण जो 2 वर्णों से मिलते हैं, श, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त वर्ण है। और इसी तरह यहाँ पर भी स्वर में भी है संयुक्त स्वर। अ और ई से मिलकर ए बनता है, अ और ए से मिलकर ऐ बनता है, अ और उ से मिलकर औ बनता है, अ और ओ से मिलकर औ बनता है। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राएं लगती है। जैसे मुर्गा जब बाग देता है तो कितनी लंबी बाग होती है, कुकड़ू कू, तो प्लूत में बाग देता है। और जो प्लूत होता है उसका साइन होता है ऐसे करके 3 बन जाता है, उल्टा 3 बनाते हैं हम सीधा। उसके नीचे ये देखो, ये 3 बना है और नीचे जो है गोल घुमा देते हैं उसको, ये प्लुत का चिन्ह है। ये जिसके आगे लग जाए, जैसे क के आगे लग गया, किसी के भी आगे अगर ये लग गया तो अ के आगे लग गया, लेकिन ये सामान्य संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। ये जो वेद है, लौकिक है, उनमें तो इसको पढ़ भी लेते हैं हम। इसने क्या लिखा है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, जैसे अरे सुनना, ऐसे, या ओम, जब हम ओम बोलते हैं तो हम लंबा खींचते हैं, तो जब ओम को हम लंबा खींचते हैं तो उसमें प्लुत होता है। ये ओम लिखा है ना, ओकार का उच्चारण स्वतः प्लुत ही होता है। ये यही कृष्ण, कृष्ण के आगे 3 लगा है तो मतलब ये प्लुत है, इसको लंबा, यही कृष्ण लंबा खींचना है उसको हमको। तो समझ में आ गया स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के भी 3 भेद भी, कौन कौन से। हस्व, हस्व यानी छोटा जिसमें 1 मात्रा लगती है। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा जिसमें 2 मात्राएं लगती है। हस्व में 5 होते हैं, दीर्घ में 8 स्वर होते हैं, और प्लुत जिसमें लंबा खींचते हैं। सभी हस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद द्विध है। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक होता है। चंद्र बिंदु लगता है जिसके ऊपर, वो अनुनासिक है, मतलब नाक और मुंह दोनों से जिसका बोलते हैं वो अनुनासिक है। और चंद्र बिंदु लगाते उसे भी। निरनुनासिक, जो केवल मुंह से बोले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, सब में आ रहे हैं ना, घ, तो जिनके उच्चारण में स्वर चाहिए और सब में कौन से, सारे व्यंजन में अ की ध्वनि होती है। और जब वो अ की ध्वनि निकाल दे तो हलंत का चिन्ह लगता है, जो है नीचे दिया हुआ है। संपूर्ण व्यंजन की तालिका है। अब क वर्ग, क वर्ग मतलब ये क की लाइन के 5 वर्ण आ जाएंगे, क, ख, ग, घ, अंग। अब इनके नीचे किसका चिन्ह लग रहा है, ये हलंत का, मतलब इनमें अभी अ नहीं है। च वर्ग, च, छ, झ, झ, ञ, इनमें भी हलंत नहीं है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, इनमें भी हलंत नहीं है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, इनमें भी नहीं है। पू वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इनको जो है पूचू टू तू पू नाम से जाना जाता है। और यर लव जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ यानी यर लव बोलने के लिए अंदर से आवाज आती है। श, स, ह, ये उष्म होते हैं, इन्हें गर्म कहा जाता है। अब आगे का पाठ हम इससे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, तभी मैं आपको आगे का पाठ भी पढ़ाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो मैं फिर आप लोगों से